जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि 2026। मैंने लिखा है गजलक्ष्मी योग बदलेगा दिशा। दोस्तों याद रहे, सिंह राशि के लोगों को अष्टम ढैया चल रही है, लेकिन मैंने लिखा है गजलक्ष्मी योग बदलेगा दिशा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अष्टम ढैया अपना काम करेगी और गजलक्ष्मी योग अपना काम करेगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो छोटे छोटे लाभ मिलते हैं, इन लाभ को अर्जित करने का प्रयास करें। इन छोटे छोटे लाभ से आप अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, संघर्ष सबको करना पड़ता है, लेकिन जो समय के साथ चलता है उनका समय निकल जाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता है समय उनका भी निकलता है, लेकिन ज्यादा परेशानियां भोग करके। तो गजलक्ष्मी योग भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव एक साथ बैठ जाते हैं उसको गजलक्ष्मी योग कहते हैं। और जो यहाँ पे गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, यह बहुत मजबूत, ताकतवर और शानदार अवस्था का संकेत देने के सिम्टम्स प्रदान करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में विराजमान है। उच्च राशि यानी चंद्रमा की राशि, और उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना बहुत बड़ा अच्छा संकेत, ताकतवर संकेत देने का सिम्टम्स पैदा करता है। जब चंद्रमा भी इसके साथ बैठ जाता है तो चार चांद लग जाते हैं। हालांकि चार चांद लगे हुए हैं, लेकिन इसमें भी एक विशेष पैकेज देने की क्षमता का सिस्टम पैदा हो जाता है। तो देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में गजलक्ष्मी योग होता है वो लोग बड़े भाग्यशाली और बड़े आदमी बनने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। क्या? दोनों ग्रह, एक देवगुरु है जो देवताओं के गुरु, उनका नाम बृहस्पति है, और एक राक्षस गुरु है जिनका नाम शुक्रदेव है। तो दोनों की डिग्री एक समान नहीं हो सकती, एक की कम होती है और एक की ज्यादा होती है। लेकिन जिस ग्रह की डिग्री कम होती है वो आपकी दिशा मति भ्रमित करके मोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की जन्म कुंडली में गज लक्ष्मी योग बना हुआ है और उनको ऐसा महसूस होता है, तो जो ग्रह कमजोर होता है उसका उपाय कराना चाहिए। उसको बल मिलने पर आपकी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन और लाभ देने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा होता है। आइए, आपकी कुंडली के 12वें भाव में गजलक्ष्मी योग क्या परिणाम दे सकता है। देखिए दोस्तों, यह गजलक्ष्मी योग 8 जून 2026 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में बना हुआ है, वहीं से बना है। क्या देगा? 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, और 12वें भाव में यहां पे गजलक्ष्मी योग एक बहुत बड़ा लाभ का अवसर। हालांकि यह भी मान के चलें, सिंह राशि के लोगों को 12वीं बृहस्पति है, लेकिन इस योग की बात कर रहे हैं हम। इस योग से जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी दिशा बदल देंगे। शिक्षा कौन सी? उच्च शिक्षा। जो व्यापार के क्षेत्र में है बहुत बड़ा लाभ, जो नौकरी के क्षेत्र में है उनको भी जबरदस्त लाभ। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों शिक्षा के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी तो होते हैं ना, तो उनकी दिशा और दशा दोनों बदल करके उनकी मंजिल को आसान करने का काम और उनको सफलता के साथ आगे बढ़ने का जबरदस्त मौका
देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव बैठ करके देने के सिम्टम्सों का संकेत देखने को मिलता है। अपने अपने प्रयासों में विशेष सफलता करने पर सफलता प्राप्त होने की स्थिति का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। तो प्रयास करें, प्रयासों से लाभ। दूसरा, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, कैसी भी यात्रा करना चाहते हैं, छोटी मोटी यात्रा, उन लोगों को भी लाभ की स्थिति के संकेत देखने को मिलते हैं। और यात्राओं के योग बनाते हैं तो सिंह राशि के लोगों यात्राओं के योग तो बने हुए हैं। किसको कितना लाभ मिलता है यह आपके भाग्य की बात है। तीसरा, शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च करने का योग भी देखने को मिलता है। और दोस्तों याद रहे, जब गजलक्ष्मी योग बनता है तो आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक और पारिवारिक इन दिशाओं में बहुत बड़ा काम करते हैं। किसके कितना करते हैं यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो विदेश से धन लाने का, विदेश से देखिए लोग वहां पे विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बड़ा लाभकारक सिद्ध होने की संभावना प्रकट करता है। और जो लोग विदेश से धन लाना चाहते हैं, ले आओ, जितना ला सकते हो ले आओ, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव गजलक्ष्मी योग में विदेश में ही बैठे हैं। जितना प्राप्त कर सकते हो कर लो, जितना लाभ ले सकते हो ले लो, बहुत बड़ा मौका है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे और दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव गजलक्ष्मी योग में बैठे हैं। क्या करते हैं तीसरे भाव में? तीसरा भाव होता है साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों में, मित्र लोगों में, रिश्तेदारों में मजबूती के संकेतों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं, साहस और पराक्रम में वृद्धि करते हैं। जो लोग बैंकिंग से संबंधित, लेखन से संबंधित, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उनको बड़ी सफलता दिलाने के अवसर भी पैदा करते हैं। और इसी प्रकार दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में गजलक्ष्मी योग में बैठने के कारण दसम भाव में भी चार चांद लगा देंगे। क्या परिणाम मिलेगा? बहुत सारे लोगों को नौकरी लगाने का सिस्टम पैदा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, दसम भाव में मंगलदेव बैठे हैं। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। मंगलदेव यह कहते हैं, अगर अपना व्यवहार सही रखोगे, अपना स्वभाव सही रखोगे, क्रोध से बचे रहोगे, जल्दबाजी और उतावलापन नहीं करोगे, सोच समझ के काम करोगे, छोटी छोटी बातों पर स्वभाव को चिड़चिड़ा ना करोगे, तो मैं भी आपका साथ दूंगा। मंगलदेव कहते हैं इन बातों में तुम उलझ जाओगे तो सफलता कैसे प्राप्त पाओगे? सफलता नहीं मिल सकती। तो अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को ठीक रख करके आप काम करते हैं तो नौकरी लगने के बहुत बड़े मजबूत अवसर शुक्रदेव के द्वारा 4 जुलाई 2026 तक बराबर बने रहेंगे इस गजलक्ष्मी योग के द्वारा। तो यहां पर यह लाभ लेने का प्रयास करें। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको एक अनुरोध करना चाहूंगा, यह समय आपके प्रमोशन का है, आपके ट्रांसफर का है, आपकी मनपसंद जगह का है। तमाम व्यवधानों में एक स्थितियां बेहतर होकर के नई दिशा में आगे बढ़ने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इस समय में बॉस लोगों से संबंध मजबूत होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में सुधार होगा और प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी। नौकरी के तमाम व्यवधान कुछ समय के लिए दूर होने का या खत्म होने का एक मौका आ रहा है। इसमें जितना लाभ ले सकते हो, जितनी बड़ी छलांग लगा सकते हो, उतनी ही सफलता आपके लिए आप स्वयं तैयार कर रहे हो। इसका जितना लाभ लेना है ले लो दोस्तों, बहुत मुश्किल से आता है मौका। इसी प्रकार जो लोग
हाँ, यहाँ पे नौकरी के क्षेत्र से धन भी बढ़ने की स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार जिन लोगों के काम रुके हुए हैं, उन लोगों को इस समय में अपने जो भी सरकारी काम है करने का बहुत बड़ा अवसर भी मिलने के संकेतों का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। इस समय में पिता से संबंध बढ़िया रहेंगे, पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता के व्यापार में भी लाभ जैसी स्थितियों का संकेत स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। कुंडली के चौथे भाव पर इस योग की पंचम दृष्टि पड़ती है। पंचम दृष्टि और चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव खुशियों का होता है, परिवार का होता है, जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे। इसके दो कारण है। क्या? एक तो इस योग की पंचम दृष्टि यहां पे पड़ रही है, दूसरा इस भाव के स्वामी मंगलदेव की सीधी सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ रही है। तो मंगलदेव तो ये चाहते ही हैं कि मेरे घर की शोभा बढ़े, और यह योग भी इस घर की शोभा बढ़ाने में अपनी जी जान लगा देते हैं। तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत मजबूत होगी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने व बेचने के मजबूत अवसर मिलेंगे। मकान ले सकते हो, दुकान ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, प्लाट ले सकते हो, जमीन ले सकते हो, खेत ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ले हो दोस्तों, बहुत बड़ी मुश्किल से मौका आया है। बेचना चाहो बेच सकते हो, वाहन सुख की प्राप्ति के मजबूत अवसर हैं, उसका भी लाभ लेना चाहो ले सकते हो। और क्या होता है? जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बना के बेचना या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ के अवसर चल रहे हैं। जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ। और जो लोग जमीन के नीचे से सोना चांदी लोहा तांबा पित्तल कांसी जस्ता खनिज पदार्थ जो भी निकालते हैं या बहुमूल्य चीजें निकालते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। आपके परिवार का यह समान सम्मान कीर्ति वैभव सब बढ़ेगा। तो यह स्थितियां यहां की देखने को मिलती है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति गजलक्ष्मी योग में होने के कारण पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। यहां पे दृष्टि नहीं पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, और यहां के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, यह भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गजलक्ष्मी योग में होने के कारण पंचम भाव के परिणामों में भी अच्छे परिणामों का संकेत देने का सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता हूं, ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहां की स्थितियों में भी जितना सुधार कर सकते हैं, मैं ज्यादा भी नहीं बोल सकता, जितना सुधार कर सकते हैं उतना करने की संभावना प्रकट करता हूं। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के मामलों में, लव एंड रिलेशन में, संतान प्राप्ति में, अचानक धन लाभ भी देना और शेयर मार्केट से भी लाभ देने जैसी स्थितियों का यहां पे बताने का प्रयास करना चाहता हूं। तो इनमें आपको ऐसा लगे कि लाभ मिल रहा है तो वो 4 जुलाई 2026 तक मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि यहां पे संदेहपद स्थिति है तो थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाएं, अपना जितना किया उतना ही ठीक है। तो इसी प्रकार का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में बहलकना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव अष्टम ढैया में बैठे हैं। यह मामला तो ठीक नहीं है। लेकिन छठे भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी
नीच दृष्टि पड़ रही है। ये देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति क्या अच्छे परिणाम देंगे? तो ध्यान से सुनो। छठे भाव पर शुक्रदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण और शनिदेव शुक्रदेव के मित्र होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव गजलक्ष्मी योग में होने के कारण जो ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, जो इससे दबाव होता है, जो इससे तनाव होता है, उसमें बहुत बड़ी राहत दे करके जितना सहयोग कर सकते हैं करने का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। ये कब तक रहेगा? 4 जुलाई 2027 तक, 4 जुलाई 2026 तक, इतना ही इसका योग है। कुंडली का अष्टम भाव, यहीं पे अष्टम ढैया। इस ढैया के कारण बहुत सारे सिंह राशि के लोगों की चाल बिगड़ी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। और क्या है? लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु। यह भी बहुत बड़ी तकलीफ। क्या होता है? मति भ्रमित करना, शारीरिक पीड़ा देना, व्यवहार और स्वभाव को खराब करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों के कारण दूसरों से उलझ जाना, व्यापार खराब करना, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करना, ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन गजलक्ष्मी योग की यहां पे नवम दृष्टि पड़ने के कारण और देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने के कारण और शुक्रदेव की उच्च राशि होने के कारण दोनों ग्रह इस भाव की स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा जोर लगाएंगे और करेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे स्वास्थ्य के मामले में जितना सुधार कर सकते हैं करने का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। ससुराल पक्ष से जो संबंध खराब और कमजोर हैं उनको ठीक करने का, उनकी स्थिति को अच्छी करने का प्रयासों की संभावना प्रकट करता हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ जैसे सिम्टम्स देखने को मिलता है। उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने की स्थिति पैदा करता है। और क्या होता है? रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा और यहाँ पे लाभ भी मिलेगा। मिलता कितना ये नसीब की बात है, लेकिन मिलेगा। तो क्या शनिदेव ये करने देंगे? दोस्तों, आपको कुछ ध्यान रखना है। क्या? लेजीपन छोड़ना है, आलस को भूल जाना है, आलस नहीं करना है, आलस से दूर होना है। दूसरा, अपना जिद्दीपन जो आप हट कर लेते हैं, जिद्दी करते हैं, इनसे दूर होना है। गुस्से पे काबू रखना है, गुस्सा नहीं करना है। खराब भाषा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में जवाब देना, इन सबसे दूर होना है। और सबसे बड़ी बात है, जो टालने की प्रवृत्ति आप सीख गए, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, मैं बोल दूंगा, मैं करवा लूंगा, इन सब चीजों से बचकर रखने का प्रयास करें अपने आप को, तो शनिदेव आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन चीजों में लगे रहते हैं तो शनिदेव आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो आप निर्णय आपको करना है, क्या करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गजलक्ष्मी योग की नवम दृष्टि यहां पे बहुत बड़ा काम करेगी। इसका ध्यान रहे और भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगलदेव हैं, तो इसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। दोस्तों, इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। यह अवसर 4 जुलाई 2027 तक है। कुछ उपाय करने चाहिए। किसने बनाया ये गजलक्ष्मी योग? शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने। प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा, गुरुवार को रोटी में 1 मुट्ठी चने की दाल प्रतिदिन देने का प्रयास करें। शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें। क्या होता है? आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही आपके लिए बढ़िया रहेगा। करें दोस्तों, करें। तो शनिदेव के लिए
प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए के तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। जिन लोगों को शनि मुद्रिका लेने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।